नमस्कार। वास्तु बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है। रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु में ही बहुत फ़र्क है। अगर हम रेजिडेंशियल वास्तु में वास्तु पुरुष का मुख ईशान में या पूर्व में परिकल्पित करते हैं, मानते हैं, तो कमर्शियल वास्तु में हम वास्तु पुरुष का मुख आग्नेय या दक्षिण में मान के चलते हैं। इसी तरह वास्तु देश काल पात्र के अनुसार भी बदलता रहता है। देश यानी प्लेस टू प्लेस, काल यानी टाइम यानी मौसम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौसम के अनुसार किस तरह वास्तु बदलता है। तो फिक्स वास्तु या स्थिर वास्तु पर ज़्यादातर वीडियोज़ अभी तक हमने डाली है और उसी में हम प्रिंसिपल लगा सकते हैं चर वास्तु के। मतलब मौसम के अनुसार आपका बना हुआ जो घर है, स्थिर है, स्थायी है, पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने के लिए जो बनाया हुआ है, उसमें मौसम के अनुसार हम अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको इसी में। तो ये कहा गया है वास्तु पुरुष 3-3 महीने में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। मतलब गर्मियों में वास्तु पुरुष का मुख उत्तर की ओर रहता है। लगभग ऐसे समझिए मिड मार्च से लेके मिड जून तक, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब होती हैं। और उसके बाद बारिश के सीज़न में, वर्षा के मौसम में वास्तु पुरुष का फेस हो जाता है ईस्ट में। फिर अर्ली विंटर्स में 3 महीनों के लिए वास्तु पुरुष का फेस हो जाता है दक्षिण में। और लेटर विंटर्स में वास्तु पुरुष का फेस रहता है पश्चिम में। तो वास्तु पुरुष हर 3-3 महीनों में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। अब ऐसे समझिए कि गर्मियों में वास्तु पुरुष का फेस रहता है उत्तर में। इसका मतलब हमें घर में उत्तर दिशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लानी चाहिए। उत्तर दिशा की खिड़कियाँ, उधर की बालकनी, उधर का अगर दरवाज़ा है घर में, उधर के वेंटिलेटर वो ज़्यादातर खुले रखें। उधर से ज़्यादा रेडिएशन आने दें। ये अपेक्षाकृत ठंडी दिशा है और गर्मियों में ठंडक चाहिए, तो उत्तर दिशा बहुत शुभ हो गई। फिर बरसातों में कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम बहुत रहती है। बहुत जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, एकदम चिपचिपा हो जाता है सब कुछ, कपड़े नहीं सूखते। तो सूर्य की दिशा यानी पूर्व दिशा बहुत शुभ हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ जब घर के अंदर पड़ेंगी तो ये कीटाणु, जीवाणु, कीड़े मकोड़े, ये सब जो राहु रूप हैं, इन सब का नाश कर देंगी वो। और जो लोग सोचते हैं कि जी साउथ दिशा यम की दिशा है, शुभ दिशा है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली विंटर्स में दक्षिण दिशा की तरफ जो खुले मकान है बहुत ही शुभ रहते हैं। उधर से सूर्य की धूप आएगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें। सर्दियों में तो वो महाऔषधि है सूर्य की धूप। आप देखो रशिया से लोग आ रहे हैं प्लेन भर भर के और गोवा में केवल धूप सेकने के लिए। तो ये धूप हमारे लिए उन दिनों ये समझ लीजिए हमारा हाल भी यूरोपियन लोगों जैसा हो जाता है सर्दियों के समय में। तो हमें अर्ली विंटर्स में दक्षिण दिशा और लेटर विंटर में पश्चिम दिशा, वही बहुत शुभ है। अब इसको चर वास्तु के प्रिंसिपल्स को जनरली कैसे लगाते हैं। दिल्ली में विवाह के मौसम में, शादियों के मौसम में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। इवन डीडीए ग्राउंड्स वो इसके लिए एलोकेट किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर अर्ली विंटर का सीज़न है तो वो खुले होने चाहिए दक्षिण से। दक्षिण दिशा ज़्यादा खुली होनी चाहिए। और इवन स्टेज भी लगाएंगे तो उसमें फेसिंग किधर होगी, दक्षिण की तरफ। लेटर विंटर में अगर हैं तब लगाने हैं। यहाँ मैं एक टेबल में आपको बता रहा हूँ, या सारा दिखा रहे हैं हम आपको कौन कौन से महीने, उन महीनों में कौन कौन सी दिशाएं शुभ हो जाती हैं। तो लेटर विंटर में अगर पंडाल यूज़ किए जा रहे हैं तो फिर पश्चिम की तरफ खुला होना चाहिए। फिर इवन रासलीला के लिए पंडाल लगाए जा रहे हैं, रामलीला के लिए नाटक मंडली है, कोई नाटक खेलना चाहती है, सर्कस है। पुराने टाइम में शिविर लगाए जाते थे, राजा लोग दूसरे राज्यों पे चढ़ाई करते थे तो वो शिविर लगाए जाते थे। तो मौसम के अनुसार उनकी फेसिंग डिसाइड होनी चाहिए। जो ये वास्तु पुरुष का मैंने बताया 3-3 महीने के लिए पर्टिकुलर दिशा शुभ हो जाती है, वे फंडे यहाँ पर भी अप्लाई करने चाहिए।
इवन किसी फिल्म की शूटिंग है मान लो, और वो गर्मी है बहुत ज़्यादा उन दिनों में हो रही है, तो उत्तर खुला होना चाहिए। उसका सारा सेट इस तरह से लगाया जाएगा कि उत्तर खुला हो। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल हैं जो चर वास्तु के प्रिंसिपल, जो हर 3-3 महीने में बदल जाते हैं। हर 3 महीने में एक पर्टिकुलर दिशा शुभ होती है और उसके अपोजिट दिशा बिल्कुल वो अशुभ हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल्स हम एक तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो उन दिनों के लिए बना रहे हैं, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए लेबर के लिए टेम्परेरी घर बनाने हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की जाएगी। टेंट लगाने पड़ते हैं, कई बार इंजीनियर्स को भी रात में रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर ये सब प्रिंसिपल लगाए जा सकते हैं। और बने बनाए घर में वो पर्टिकुलर दिशाएं खोल कर, सर्दियों की प्रॉब्लम है तो दक्षिण दिशा खोलिए, फिर उधर की खिड़की दरवाजे, उधर के वेंटिलेटर, उधर की बालकनी, उधर का आंगन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। नेचुरली आपको धूप चाहिए और वो साउथ की तरफ से आएगी। धन्यवाद।